विभिन्न स्थानों में भाषाओं का अलग-अलग होना क्यों होता है, इस बारे में बात निकली। সিসি ঠাকুর, আমার মনে হয় পরিবেশ ও पारिपार्श्विक प्रभावे अमंतर हुए থাকে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि परिवेश और पारिपार्श्विक के प्रभाव से इस तरह होता है। একই জায়গায় আবার জীবিকা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভাষার টানটোন আলাদা হয়। एक ही जगह पर फिर जीविका और व्यक्तिगत वैशिष्ट्य के अनुसार भाषाओं में हेर-फेर होता है। একই গ্রামে জেলেরা একরকম ভাষা ব্যবহার করে, তাঁতিরা আরেক রকম ভাষा व्यवहार करे। एक ही गांव में जो मछुआरे हैं वो अलग किस्म के भाषाओं का व्यवहार करता है। उसी जगह कपड़े बुनने वाले दूसरी तरह भाषाओं का व्यवहार करता है। কিছু কিছু পার্থক্য থাকেই, कुछ कुछ फर्क रहता ही है। টেম্পারামেন্ট ও কমপ্লেক্স প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী একই পরিবেশে লালিত পালিত একই পরিবারের বিভিন্ন লোকের ভাষার ভুলও একটু একটু আলাদা হয়। टेम्परामेंट और कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार एक ही परिवेश में लालित पालित होकर भी एक ही परिवार के विभिन्न लोगों के भाषाओं के जो लहजा है थोड़ा थोड़ा अलग होता है। ভাষা ও বাচনভঙ্গিমা দেখে তাই মানুষটা কেমন তা অনেকটা বোঝা যায়। भाषा और उसके वाचन भंगिमा यानी कि बोलने के तरीके से ये पता चलता है कि वो माने मनुष्य कैसा है। ছোটখাটো অনেক ব্যাপার থেকেই মানুষের চরিত্র ধরা পড়ে। छोटे-मोटे बहुत सारे बातों से मनुष्य के चरित्र को हम समझ सकते हैं। অনেক গণৎকার আছে, তারা হঠাৎ একটা ফল বা ফুলের नाम করতে বলে। बहुत सारे ऐसे गणतकार हैं जो अचानक से एक फल या फूल का नाम कहने बोलते हैं और বলার সঙ্গে সঙ্গে ভূত ভবিষ্যতের অনেক কথা বলে দেয় और बोलने के साथ साथ भूत और भविष्य के बहुत सारे बातों को कह देते हैं। এটা যে একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার তা নাও হতে পারে। ये कोई विज्ञानसम्मत बातें हैं ये नहीं भी हो सकता है। এটা যে একটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা রুচি ও পছন্দের সঙ্গে যে কার্যকারণ সম্পর্কে অনেক কিছু জড়িত থাকে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। लेकिन हमारे हर एक रुचि और पसंद के साथ जो कार्य कारण संपर्क में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इस बारे में कोई संदेह नहीं है। একটু মাইনিউটলি অবজার্ভ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে অনেক কিছুই ধরা পড়ে। थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व यानी कि सूक्ष्म रूप से पर्यवेक्षण करने पर बहुत कुछ समझ में आता है। जाजन করতে গেলে এই অবজারভেশন পরিবেক্ষণ চাই। याजन करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन यानी कि পরিবেক্ষণ चाहिए। কথা হচ্ছে এমন সময় একটি ছেলে এসে প্রণামী সহ প্রণাম করে উঠে বলল, গেস্ট হাউসে অতিথিশালায় সৎসঙ্গ আছে। তারপর চলে গেল। बातें हो रही थी। ऐसे समय पर एक लड़का आकर प्रणामी के साथ प्रणाम करके उठकर कहने लगा कि गेस्ट हाउस यानी कि अतिथिशाला में सत्संग है। उसके बाद चला गया। ছেলেটি চলে যাওয়ার পর সিসি ঠাকুর বললেন, এই ছেলেটার একটা রকম আছে, প্রায় আমাকে পয়সা টয়সা এনে দেয়। उस लड़के के चले जाने के बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि इस लड़के के अंदर एक अलग किस्म है। वो अक्सर मुझे पैसे-वैसे लाकर देता है। চকচকে পয়সা, একদম চমকদার পয়সা। যেমন দেওয়ার আর্জ আকুতি আছে তাতে মনে হয় ওকে কোনো কঠিন কাজ করতে বললেও খুশি মনে করবে। जिस तरह देने का अर्ज यानी कि झुकाव है, उससे ये लगता है कि उसे किसी बहुत ही कठिन कार्य देने पर वो बहुत खुशी के साथ ये काम करेगा। কষ্ট সয়েও খুশি করতে চায় ও খুশি করেই খুশি হয় যারা তাদের নিয়ে চলে সুখ আছে। कष्ट सहकर भी जो खुश करना चाहता है और खुश करके खुद खुश जो होते हैं, उन्हें लेकर चलने में बहुत सुख है। নইলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইগো অহংকে এক্সাইট उद्दीप्त করে ছাড়া কাজ पावा भार। नहीं तो ज्यादातर क्षेत्र में अहंग को एक्साइट यानी कि उद्दीप्त करके काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। দিয়ে থুয়ে করে প্রেষ্ঠকে প্রীত করার আর্জ আকুতি যার যত প্রবল জীবনও তার তত উচ্ছল। ले देकर प्रेष्ठ को खुश करने की अर्ज यानी कि झुकाव जिसका जितना प्रबल है जीवन भी उसका उतना ही उच्छल है। ওই উন্মাদনা থেকেই আসে
ড্রাইভিং পাওয়ার, চালনী শক্তি, যা স্পিরিট, সত্তাকে আপ উদ্যত করে রাখে এবং অচলকেও সচল করে তোলে। वही उन्मादना से ही आती है ड्राइविंग पावर यानी कि चालनी शक्ति, जो स्पिरिट यानी कि सत्ता को अप यानी कि उद्दत कर रखता है और जो चलने के लायक नहीं है उसे भी सचल कर देता है। কত ভক্তের কথা শুনি কিন্তু হনুমানের মতো একজনও দেখি না। कितने ही भक्त का बात मैं सुनता हूं लेकिन हनुमान के जैसे किसी को मैंने अभी तक नहीं देखा। আবার পরাক্রমের জেল্লা কি और उसी के साथ पराक्रम का क्या জেল্লা है यानी कि क्या चकाचौंध है। रामचंद्र रावण के क्षमा करें तो हनुमान क्षमा करे ना। रामचंद्र जी रावण को माफ कर दे लेकिन हनुमान माफ नहीं करते हैं। বেশি কথাও কয় না, ঘাপটি মেরে থাকে। ज्यादा बातें भी नहीं करते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। যা করবে সাই কারো মনে নাই, जो करेगा साई किसी के मन में नहीं है। মা সীতাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার সঙ্গে আবার খাতির কি? माता सीता को जो कष्ट दे रहा है उसके साथ कौन सा ऐसा मोहब्बत या प्रेम। তার ভিটে ঘুঘু না চড়ানো পর্যন্ত তার শান্তি নেই, অন্তত মা সীতার উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত। उसके सर्वनाश न होने पर तक शांति नहीं है, कम से कम माता सीता के उद्धार न होने तक। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से और अत्यंत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है उसका दो हिस्सा है। पहला हिस्सा भाषा को लेके, विभिन्न तरफ का भाषा क्यों होते हैं, और दूसरा है जो एक किस्म का लोग रहता है जो दूसरे को खुश करके अपने आप खुश होते हैं। तो पहले मैं जो भाषा का बारे में आलोचना है वो मैं आलोचना करने का कोशिश कर रहा हूँ। भाषा क्या होता है? भाषा मन का भाव व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। तो हर एक जगह में भाषा अलग अलग होता है। वो क्यों होता है, ये इस विषय में आलोचना हो रहे थे। तो ठाकुर जी इस विषय में बोल रहे कि परिवेश वो पारिपार्श्विक का प्रभाव में भाषा स्वाभाविक रूप से बढ़ उठता है। अर्थात परिवेश और प्रकृति का, पारिपार्श्विक का बहुत प्रभाव रहता है भाषा का ऊपर। जैसे कि भारतवर्ष में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबका अलग अलग भाषा है, विभिन्न तरफ का भाषा है। जैसे कि बांग्ला है, हिंदी है, उड़िया है, असमी है, गुजराती है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, ऐसा बहुत सारे भाषाएं हैं। लेकिन हर जगह का भाषा अलग अलग है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बांग्ला का एग्जांपल लेता हूँ। बांग्ला भाषा में भी हर एक जगह में भाषा अलग है। जैसे कि पूर्व बंगो जो पहले बांग्लादेश था उसका भाषा अलग है, और जो पश्चिम बंगो है, वेस्ट बंगाल, उसका भाषा थोड़ा अलग है। भाषा एक ही है लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे उत्तर बंगो में चले जाएंगे, सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल जिसको कहा जाता है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, वो सब जगह में भाषा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि श्री श्री ठाकुर जी का देश जो है पाबना, जो पूर्व बंग में थे, पहले का मतलब पहले पूर्व बंग बोला जाता था, अभी बांग्लादेश, उधर का भाषा भी अलग होता है। चट्टग्राम जो जगह है, चट्टग्राम का भाषा अलग है। ढाका जो जगह है, ढाका पूर्व बंग में, उसका भाषा भी अलग है। बरिशाल का भाषा अलग है। जैसे कि ठाकुर कल ही हमने पढ़ रहे थे, एक जगह में ठाकुर बोले हैं, और ठंडा लागबी ताड़ाताड़ी बाड़ी चली गेली है। तो इधर ठाकुर जो बोल रहे हैं ये भी थोड़ा डिफरेंट है। ठंडा लागबी बोले उन्होंने, हम लोग बंगाली में बोलते हैं लागबे, ठंडा लागबे। ठाकुर बोल रहे ठंडा लागबी ताड़ाताड़ी बाड़ी चली गेली है। चले गेले है हम लोग बोलते हैं, चले गेले है, तो ठाकुर जी बोल रहे चले गेली है। तो ऐसा बहुत सारे डिफरेंस रहता है बातों में। लेकिन एक बात ये है कि एक कवि बोले है, नाना भाषा नाना देश नाना परिधान विभेदेर माझे देखो मिलन महान। अर्थात वैचित्र का अंदर भी ऐक्य रहता है।
यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये एक सुंदर चीज है। बहुत अलग अलग भाषा है, लेकिन उसमें एक मेल भी है, मिलन है सबका अंदर। तो एक ही जगह में रह के और जीविका और व्यक्तिगत वैशिष्ट्य का कारण में भी भाषा अलग होता है। जैसे कि ठाकुर जी बता रहे, एक ग्राम में जो मछुआरा होते हैं वो एक किस्म का भाषा यूज करते हैं, और जो कपड़ा बुनने वाला है वो दूसरे तरफ का भाषा व्यवहार करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि मनुष्य का टेम्परामेंट और कॉम्प्लेक्स, प्रकृति और प्रवृत्ति, इसका अनुसार भी और भाषा अलग होता है। जैसे कि एक ही परिवार में पलते बढ़ते हुए लोगों को भाषा में थोड़ा सा भूल बदल रहता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। भाषा एक ही होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक परिवार में एक बड़ा भाई है जो शांत स्वभाव का है, धीर स्थिर भाव से बात करते हैं, बहुत धीरे बात करते हैं। और जो छोटा भाई है वो चंचल है, और वो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, और उसका बात में बहुत आवेग रहता है। सिमिलरली कोई अंतर्मुखी आदमी है जो इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जो ज्यादा बोलते छोलते नहीं है, उसका भाषा थोड़ा संक्षिप्त रहता है, वो कम बोलते हैं। और एक जन जो है वो बहिर्मुखी होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट है, उसका भाषा होता है बहुत प्राणवंत होता है, बहुत जॉली होता है, और उसमें बहुत भंगिमा भी रहता है, भंगिमा पूर्ण बात करते हैं। ऐसे भाषा और बोलने का जो तरीका है, वो सब देख के इंसान कैसा है उसका बारे में एक आइडिया किया जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई बात करने का टाइम में बहुत कठोर शब्द व्यवहार करते हैं, उसी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका स्वभाव थोड़ा सा रूडो है। और कोई कोई इंसान है जो बात में बहुत नरम और श्रद्धाशील भाव में बात करते हैं, तो उसी से ये लगता है कि उसमें उसका अंदर बहुत संयम और सौजन्य बोध है। तो उसका जो नेचर है उसका बारे में थोड़ा सा आइडिया लगता है बातों से। ऐसे ठाकुर जी बोल रहा है, कोई कोई गणितकार मतलब ज्योतिष जो है वो कभी कभी जब भाग्य का बारे में बताते हैं तो अचानक वो एक फूल का या फल का नाम बोलते हैं। तो और वो जैसे ही कोई इंसान वो फूल का नाम बोलेगा, ये फल का नाम बोलेगा, उसका साथ उन्होंने उसका भूत या भविष्य संपर्क के बोल देंगे। तो वो ये क्यों होता है, ये इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक मनुष्य अगर आसानी से फूल का नाम बता देते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि उसका सौंदर्य का ऊपर बहुत आग्रह है, वो एक सौंदर्य का पुजारी है, सौंदर्य उसका अच्छा लगता है। तो इमीडिएटली उसका माइंड में फूल का नाम आ जाता है। और उसका जो रुचि है वो रुचि थोड़ा कोमल होता है, और उसमें एक नांदनिक दिख है। इसका विपरीत किसी इंसान अगर फूल का नाम पूछा जाए तो जल्दी बता नहीं पाते हैं, कुछ सोचते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि उसका सौंदर्य का प्रति उतना आग्रह नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब सौंदर्य पुजारी नहीं है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये बात एक्चुअली कोई साइंटिफिक कॉज नहीं है, विज्ञान सम्मत तो नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ये विज्ञान सम्मत बात। लेकिन हम लोग का जो रुचि और जो पसंद है उसका साथ हमारा कार्य कारण का संपर्क जड़ित रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम जो करते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका साथ हमारा रुचि और पसंद का एक मेल रहता है, एक जो जोग सूत्र रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठाकुर जी बता रहे हैं। ऐसे अगर हम बहुत सूक्ष्म रूप में पर्यवेक्षण करें या माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, बहुत गहराई से देखें, तो बहुत कुछ हम लोग को समझ में आते हैं। जैसे किसी इंसान का बात करने का तरीका अगर हम बहुत गहराई से नजर करें, जैसे कि उसका बोलने का भंगी या उसका शब्द चयन, कैसे कौन सा वर्ड यूज कर रहा है,
और उसका प्रतिक्रिया कैसा होता है, कोई बात बोलने का साथ-साथ वो कैसे प्रतिक्रिया देता है, इस अगर हम गहराई से लक्ष्य करें, तो उसका मानसिक अवस्था और प्रवणता जो है उसका संपर्के हमारा धारणा होते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई बात कर रहा है, तो उसका बात करने का भंगी जैसे बहुत उत्तेजित होके बात कर रहा है या गलत शब्द चयन कर रहा है या बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखा रहा है, ऊँचा स्वर में बात कर रहा है। तो इसी से समझा जा सकता है कि उसका मानसिक अवस्था थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा-सा वो ये है, किसी चीज़ से परेशान है। वो थोड़ा मतलब एग्रेसिव नेचर का है और ये सब चीज़ उसका बारे में अंदाज़ा लगा जा सकता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जाजन करने का टाइम में ये पर्यवेक्षण करना अपरिहार्य है। अर्थात जब जब हम जाजन करेंगे किसी को, तो हमको ये बहुत गहराई से लक्ष्य करना पड़ता है और ये अपरिहार्य है, मतलब करना ही चाहिए। हमको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि हम जिसको जाजन कर रहा है वो उसका मेंटालिटी क्या है, वो हमारा बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है और कौन सा बात उसका दिमाग में जा रहा है और कौन सा बात नहीं जा रहा है। ये थोड़ा हम अ, गहराई से अगर लक्ष्य करेंगे तो हमको समझ में आएगा और अकॉर्डिंगली हम अपना बातों को चेंज करेंगे या बात नहीं करेंगे या और ज्यादा बात करेंगे। तो ऐसा करके जाजन करना जरूरी होता है। तो ये है पहला हिस्सा जो आज का आलोचना का भाषा का बारे में। अभी मैं दूसरा हिस्सा में जा रहा हूँ जिधर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरे को खुश करके खुश होते हैं। तो तभी ऐसा आलोचना चल रहे थे, तभी एक लड़का आया उधर। तो ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणामी रख के उन्होंने बोला कि अतिथिशाला में सत्संग हो रहा है, ऐसा बोल के वो लड़का चले गए। तो ठाकुर जी वो जब चले गए तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि लड़का का स्वभाव का संपर्क में बोलने लगे कि वो लड़का हमेशा ही ठाकुर जी को कुछ ना कुछ पैसा लाके देते हैं और कभी-कभी जो है एक चमकते हुए सिक्का भी देते हैं। तो ये जो देने का जो उसका जो ताकीद है, ये देख के लगता है कि उनसे कोई कठिन काम देगा तो वो बहुत आनंद के साथ वो कर लेगा। ठाकुर जी ये एहसास करते हैं कि वो लड़का का जो ये देने का जो एक ताकीद, मतलब देने का जो उसका इच्छा, हमेशा कुछ ना कुछ देने का जो इच्छा होता है, इसी से लगता है कि वो कोई कठिन काम अगर उसको दिया जाए तो वो बहुत सुंदर भाव से वो कर सकता है। ये ठाकुर अनुभव कर रहे हैं और बहुत कष्टों सहन करके भी वो दूसरे को खुश करने का कोशिश करेंगे और खुद खुश होंगे। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो दूसरे को आनंद दे के आनंद मिलते हैं, उनका साथ चलने में उसका साथ चलेंगे तो जीवन बहुत सुखमय होते हैं। मतलब उसका संग करेंगे तो अपना जीवन भी सुंदर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। अम, जैसे कि आनंद बाजार में जो दादा लोग खाद्य परिवेशन करते हैं, वो दिन भर परिश्रम करके लोगों को खिलाते हैं और वो खाना खा के लोग तृप्त होते हैं, शांत होते हैं। हाँ, और उसका जो चेहरा देखते हैं, जो खाद्य परिवेशन करता है, तो उनको बहुत मन में आनंद होता है। तब वो लोग अपना जो इतना परिश्रम किया है वो भूल जाते हैं। लोगों को खुश देख के वो लोग खुश होते हैं। तो ऐसा लोग हम लोग हमेशा ही देखते रहते हैं आनंद बाजार में। जो लोग खाना बनाते हैं, जो लोग खाना सर्व करते हैं, वो कितना खुशी से और कितना आनंदों के साथ खाना सर्व करते हैं। उसमें कोई वो नहीं रहता है, कोई क्षोभ नहीं रहता है, कोई इरिटेशन नहीं रहता है। बहुत आनंद में रहते हैं। और एक चीज ऐसा है कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें उसका अहंकार को उद्दीप्त तो ना करने से उसको काम कराना कठिन हो जाता है। जैसे कि जिससे काम कराना होगा उसका प्रशंसा करना पड़ेगा, उसका मर्यादा बढ़ाना पड़ेगा।
नहीं तो वो आग्रह नहीं दिखाएगा, वो काम करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो उसको थोड़ा, जिसको हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं पंप करना, उसको अगर पंपिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा उद्दीप्त होके काम करेगा। उसका मर्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उसको तारीफ करना पड़ेगा, तभी वो मतलब काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे जिसको जो दूसरे के लिए और प्रयोजन के लिए काम करने का जो प्रवृत्ति है, वो जितना प्रबल होता है, जितना जोरदार होता है, उसका जीवन भी उतना उच्छल होता है। ये तो हम कल कल या परसों हम पढ़ रहे थे, 2 दिन पहले ठाकुर जी बोले हैं कि जो इष्ट कर्म में व्यस्त रहते हैं, अपने का तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपना बारे में सोचते नहीं है, उसका कोई अभाव नहीं रहता है, उसका जीवन उच्छल हो जाता है। वो आप खाली दूसरे का बारे में जब सोचते हैं, इष्ट कर्म करते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे को सेवा करते हैं, तो उसका कोई अभाव नहीं रहेगा। वो उसका जीवन उच्छल हो उठेगा, बहुत आनंदमय, और कोई अभाव नहीं रहेगा। तो ये जो उन्मादना है, मतलब ये जो पागलपन है, इसी से आता है ड्राइविंग फोर्स, मतलब खींच के ले जाने का जो क्षमता, जो सत्ता को सर्वदा उद्धत करके रखता है, सत्ता को सब समय आप करके रखते हैं। जो अचल आदमी है, मतलब जो स्थविर टाइप का आदमी है, उसको भी एकदम जीवंत बना देता है, सचल बना देता है। जो कुछ जो थोड़ा, जिसमें थोड़ा इनर्शिया है, वो इनर्शिया को उसने अ, चलमान बनाने का में सक्षम हो जाते हैं। ये ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है, मतलब लोग को खींच के ले जाना। ऐसे बात करते करते ठाकुर जी आगे बोले कि बहुत सारे भक्तों का बात सुनाई देता है, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त नहीं दिखाई देता है कभी। हनुमान जी का जो पराक्रम था और जो दीप्ति था, वो असाधारण था। उसका कोई अ, तुलना नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम रावण को क्षमा करते हैं, लेकिन हनुमान जी क्षमा नहीं करते हैं। क्यों? क्यों? माँ सीता को जो कष्ट दिया है, उसको खातिर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उसको क्षमा कभी नहीं किया जा सकता है। प्रियजन का ऊपर अत्याचार होने से अ, उसका उसका उस प्रियजन का ऊपर अगर कोई अत्याचार करते हैं, तो उस टाइम पे संपर्क या सुविधा का बात ना सोच के न्याय का पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। और उसका घर में एक बंगाली फ्रेज यूज किया है, भिटाई घुघु चरानो। भिटाई घुघु चरानो का मतलब है उसका सर्वनाश कर डालना। जब तक वो सर्वनाश नहीं कर देगा, उसका शांति नहीं होगा। जैसे कि माँ सीता को उद्धार जब तक नहीं किया जा सकता है, तो उसको शांति नहीं होता है। वो पूरा लंका को आग लगा दिया, पूरा सोनार लंका को आग में जल के राख कर दिया। तो इतना ही मतलब उसका मन में रावण का प्रति इतना ही क्षोभ था, विक्षोभ था। अ, वो रावण को कभी क्षमा नहीं कर पाते थे। तो ये है आज का विषय वस्तु। मैं थोड़ा संक्षेप में आलोचना करने का कोशिश कर रहा हूँ, किया था। और अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धा श्रीमती वैशाली माँ। जय गुरुदादा, सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर, आपने दोनों विषयों के ऊपर इतना अच्छा आलोचना की। मैं थोड़ा प्रयास करती हूँ। जो भाषा के बारे में तो बताया, वाकई में हर जगह हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ इतनी विविधता है, और विविधता होने के बावजूद इतनी एकता भी है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ का हर जगह का पर्यावरण देखेंगे बहुत अलग है, खान पान के अनुसार रहन सहन, और उसी अनुसार भाषा। और लेकिन उसके ये जो हमारी भाषा है, खान पान है, ये सब उस स्थान की संस्कृति को बताता है। और इवन मैं देखती हिंदी भाषा भी हर जगह का अलग अलग है। अलग मतलब बोलने का टोन में अंतर आ ही जाता है। किसी के बोलने के लहजे को जानकर हम बता देते हैं कि ये किस जगह का है। और जगह जब बदलती है तो उस जगह जाकर, ये मैं अपने आप पे भी ऑब्जर्व की,
बेसिकली मध्य प्रदेश की हूँ तो बोलचाल हिंदी था। महाराष्ट्र में जब इतने साल रही, वहां से फिर जब मैं मायके आती तो लोग ऑब्जर्व करते घर के ही कि तेरी टोन बदल गई है। बोलती हिंदी हूँ लेकिन हाँ, मैंने भी थोड़ा सा फिर एनालिसिस किया, कुछ टोन हमारा बदल ही जाता है। तो जिस जगह रहते हैं वहां का जैसा सुनते हैं, वो सुनते सुनते हमें कुछ तो असर होता ही है। और ये होना लाजिमी है, क्योंकि उस जगह रहना है तो वहां का पर्यावरण, खान पान, व्यवहार, सोच भी थोड़ी बहुत हमारी वैसी होने लगती है। वहां रहना है, वहां एडजस्ट नहीं किया तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस अनुसार भाषा में भी थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। अब जैसे एक ही स्थान में जैसे ठाकुर बता रहे, और ये नॉर्मल है जो ठाकुर बोल रहे हैं, हम लोग इन बातों को ऑब्जर्व नहीं करते, बहुत ज्यादा माइन्यूटली हम लोग इन बातों को सोचते देखते नहीं है। लेकिन ठाकुर छोटी छोटी सी बात में कितना मतलब एकदम बारीकी से उनकी दृष्टि भी रहती है, और दृष्टि के अनुसार उस कार्य का परिणाम क्या होगा ये भी ठाकुर बता देते हैं। जैसे कि उस समय एक जो लड़का आता है तो ठाकुर बोलते हैं, मतलब इतना सा बस वो प्रणाम करके थोड़ा सा अपने भाव से कुछ रख के चला गया। ये मैं अपने आप को थोड़ा सोच रही थी, अपनी अपनी घटना ही एक बताना चाहूंगी। ठाकुर से जब नहीं जुड़े थे, मंदिरों में तो जाते थे, आरती में भी हम लोग थोड़ा बहुत प्रणामी रखते थे, लेकिन उस समय सबका, इवन मुझे भी अपनी सोच पे, घटिया सोच पे थोड़ा अब शर्मिंदगी आती है। हम लोग जब आरती में या मंदिर में चढ़ाना है तो ऐसा, मतलब जो सिक्का या जो नोट थोड़ा सा पुराना है, जो घिसा है, मतलब कहीं ना चले, ऐसा सिक्का या नोट सब लोग की आदत थी, मैं भी वैसे ही इनकलकेट हुआ। ऐसा सिक्का डालते थे कि चलो मंदिर में तो चल जाएगा, भगवान को कहाँ बाजार में चलाना है, बैंक में जाके तो यूज हो ही जाएगा वो, मतलब उसका मुद्रा भाव तो वही रहेगा। थोड़ा सा मैं भी नई नई जब देवघर गई तो ऐसा ही था। फिर एक दादा से सुनी और मतलब मन में भी आया, ठाकुर मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, मंदिर नहीं है, वो जीवंत है। और उनको आप किस भाव से देंगे वही तो आपको मिलेगा। ये तो हम जानते हैं कि हम जो ईश्वर को देंगे वही चीज ईश्वर हमें मल्टीपल करके देते हैं। तब मेरा सोच बदला। अब जब मंदिर जाती हूँ, देवघर भी जाती हूँ, अपने पास अलग से एकदम मैं नोट की गड्डी निकला के अलग से रखती हूँ, कि जो भी 10 का भी चढ़ाना, एकदम नया नया नोट, सिक्के भी हो तो अब थोड़ा उजले उजले सिक्के अलग से प्रणामी में लगता है। तो ये थोड़ा सा सोच मेरा ठाकुर के पास आके बदला। देना है उतना ही, लेकिन कैसा देना है और किस भाव से देना है। ईश्वर ठाकुर हमारी मुद्रा नहीं लेते हैं, वो मुद्रा को हम किस भाव से दे रहे हैं वो भाव ग्रहण करते हैं, और उसी के अनुसार मल्टीपल करके हमें ही मिलता है देने के लिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो दे। जैसे द्रौपदी ने इतना सा एक चुन्नी का, अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्लू का टुकड़ा दी थी, वो उतने से पल्लू के टुकड़े के बदले में कितना थान भर के ठाकुर दिए थे। सुदामा ने इतना सा चावल दिया, लेकिन कितने प्यार से दिया। ईश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखते हैं। वो चाहे जो हो, कर्म का हो, पैसे का हो, कपड़े का हो, अपने कर्म, सुकर्म या दुष्कर्म, ईश्वर की बात करें तो ठाकुर उनमें परिवर्तन कर देते हैं। दुष्कर्म को भी कम कर देते हैं, सुकर्म थोड़ा भी है तो बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारा किया, हमारा दिया, हम पर ही वापस लौट के आता ही है। अब ये सोच को कौन बताए। एक और जो देखते हैं कि इस 3 तरह के हम देखते हैं मनुष्य होते हैं हर जगह, घर में हो, ऑफिस में हो, आसपास परिवेश में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदा देने को आतुर होते हैं, वो दे करके बहुत खुश होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मानसिकता कारण होगा जो भी हो, लेकिन वो देने के लिए आतुर होते हैं। और दे करके कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे वापस मिले, लेकिन देने के बाद उनको बहुत तृप्ति और आनंद मिलता है। कुछ लोगों का भाव ऐसा होता है जो सदा कहां से कुछ न कुछ ले ले, और वो लेने का प्रयास करते और ले करके दे फील प्राउड, देखा मैंने यहाँ से इतना वसूल कर लिया, मैंने इससे ये ले लिया, कुछ ना कुछ या तो उसका यूज कर लेंगे, कुछ नहीं मिला तो उस व्यक्ति से अपना कोई ना कोई कार्य करवा लेंगे, आते जाते कुछ ना कुछ उससे काम करवा लेंगे, कोई ना कोई अपना उससे फायदा निकाल ही लेंगे।
तीसरे होते हैं न्यूट्रल, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम में मस्त, जो किया किया, किसी से लेना भी नहीं, क्योंकि देना भी पड़ेगा तो वो दूर ही रहते हैं। लेकिन ठाकुर देखते हैं कि किसके पास देने का भाव है। हम लोगों को जो जाजन जो है एक मूल स्तंभ हमारी दीक्षा का, उसमें भी यही रहता है कि जब तक हमें सामने वाले को समझना है, प्रसन्न करना है, हर व्यक्ति को देने से ही और सामने वाले को लेने से, कोई भी यदि प्यार से भाव से आपको कुछ देगा, ऑफिस में भी जैसे कभी कभी बच्चे कुछ चॉकलेट लाके देते हैं या किसी ने कुछ खाने का दिया, कुछ भी अपनी तरफ से देता है, ले मतलब सामने वाला इतना प्यार से दे रहा है, ऐसा लगता है सम्मान के साथ दे रहा है, तो हमारा भी मन अंदर से एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो उससे एक सामने वाले के अंदर भी ये जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो, खुशी की हो, ये ट्रांसमिट होती है। तो वही भाव चाहिए कि जब हमें देने का भाव होगा और दे करके आनंद तृप्ति होगी, दे करके सामने वाले की खुशी देखकर जो हमें खुशी होगी, बस वही खुशी से इंसान कहीं मतलब उसका कभी भी कुछ काम रुकता नहीं है, कभी वो खाली नहीं रहता है। जैसे ईश्वर के भक्त जो ठाकुर के भी जाजन करने वाले जो भी रहते हैं, दीक्षा करने वाले हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से उनका भी काम ईश्वर ठाकुर कर ही देते हैं। तो वही ठाकुर उस बच्चे को देख करके इतना प्रसन्न होते हैं, और उसके बारे में, उसके माध्यम से हम सबको भी यही मुझे लगता है कह रहे हैं कि हम भी ऐसा भाव रखें। और वाकई में ये चीज छोटा सा मैं इसमें अपनी घटना एक जोड़ना चाहूंगी कि मेरी सास की भी आदत है, कोई भी आएगा घर में, गांव में भी आते हैं, तो कुछ भी, जब भले ही वो पेट भर खा के आए, तब भी उनको कुछ न कुछ खिला के ही भेजेंगे। बिना खिलाए मतलब जबरदस्ती उनके आगे ला के रखेंगी, थोड़ा सा खा के ही जाता है। कोई भी आएगा, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत किसी न किसी को देने का भाव, और दे करके भले ही घर में कुछ नहीं है, जो है अपनी थाली का उठा के दे करके तृप्त होती है। अब ये आदत देख करके थोड़ा सा तकलीफ होता था, लेकिन फिर मैं भी अभी यही कर समझ में आया इसके पीछे का कारण क्या है। कहा ना, हम लोग भी थोड़ा बहुत हमारा स्वार्थ रहता है। पति घर से दूर रहते, उस समय मेरे ससुर भी थोड़ा बाहर रहते थे। अब मुझे भी वही लगता है कि पति घर से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके खाने पीने का कैसे क्या होगा। तो आप यहाँ से किसी को भाव के साथ तृप्त करेंगे, वहां पर कोई ना कोई उनको तृप्त करने वाला, उनके अनुसार भोजन देने वाला मिल ही जाता है। ये बात मैं भी देखी हूँ कि अपने ऑफिस में कभी कभी कुछ जो घर पे बनाती हूँ, निरामिष ही रहता है, कभी कभी ऑफिस में ले जा करके साथ की फैकल्टीज को शेयर करती हूँ, बड़ा खुश होकर के वो लोग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही रहता है लेकिन खुश होके खाते हैं। और यही सोचते हैं कि मैम लेके आती है, लेकिन मेरे भी मन में भाव रहता है कि हे ठाकुर, मेरे पति भी दूर है, कहीं ना कहीं उनके भी लायक कुछ न कुछ निरामिष व्यवस्था हो जाए, हर जगह मिल नहीं पाता, कभी बच्चा भी बाहर रहता है। लेकिन बाद में जब फोन करते हैं, पता चलता है उनको भी कहीं ना कहीं, कहीं से या तो बुलवा लिया, या कहीं कुछ सत्संग हो गया, या कहीं ना कहीं उनका भी जुगाड़ हो जाता है, जो ठाकुर है ना व्यवस्था कर देते हैं। तो ये प्रकृति ऐसा है कि हम सामने वाले को नहीं दे रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं ठाकुर को सामने रख के करते हैं। बुरे कर्म भी मुझ तक वो व्यक्ति ना करे, कहीं ना कहीं से लौट के आएगा। अच्छे कर्म भी आपने जिसको दिया है वो ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी और के माध्यम से वो हम तक लौट के आता ही है। इस भाव से हम कर्म करते हैं। और जब देने के भाव से आप किसी के पास बैठते हैं, जाजन भी करना है, तो सामने वाले को ये ना लगे ये कुछ न कुछ तो इसके पीछे स्वार्थ होगा, ये मानसिकता हो गई है। कोई भी मेरे से मेरे फायदे की बात बताता है, अभी भी जैसे कोई बैंक वाला हो, कोई लोन वाला हो, दिमाग के पीछे स्पष्ट हो गया अभी कि अरे भाई आपको भी कुछ तो इंसेंटिव मिलेगा, इसके पीछे कुछ तो मिलता होगा। मतलब हम सामने वाले को उसका फायदा बता रहे, लेकिन उसको पता है ये मेरे फायदे में तुम्हारा क्या फायदा है, पहले उसको ये बताना होता है। लेकिन जब निस्वार्थ भाव से हम किसी की मंगल कामना और कोई कर्म करते हैं, जैसे किसी को दीक्षा के लिए मोटिवेट किया, किसी को कोई कार्य के लिए, किसी को कुछ दिया, बदले में उससे कुछ नहीं चाहिए, जब वो पा करके वाकई में उसको लगता है कि हाँ इसे तो कुछ नहीं चाहिए,
वो पाने के बाद उसको तृप्ति लगती है, और जो मन से भाव आता है तब वो कुछ हमारी बातें मान पाता है। तब जाके जब मुझे मानेगा तो मेरे ठाकुर को सुनेगा, उनको भी मानेगा। ये भाव कब आएगा? जब मेरे अंदर जो होगा वही तो सामने वाले को दे पाएंगे। और एक छोटा सा लास्ट पैराग्राफ पे 2 मिनट, 1 मिनट ज्यादा टाइम हो गया, 1 मिनट बस लेके मैं बोल के विराम दूंगी। जो यहाँ पे ज्योतिषी की बातें बताई गई है, जैसे ये सही में भी है कि हम लोगों का ठाकुर भी ज्योतिषी को मानते थे, कईयों को बताते थे। ज्योतिषी का अर्थ ये नहीं कि भविष्य की व्याख्या करना, ज्योतिषी का अर्थ ये है कि प्रकृति के साथ संपर्क में रहना। क्योंकि प्रकृति के जो पंच तत्व है, इसके अलावा जो विज्ञान अब बताता है 9 ग्रह है, लेकिन हमारे नक्षत्रों में, ज्योतिषी में कई ग्रहों के बारे में, सारे 9 ग्रहों के बारे में, उनके साथ 27 नक्षत्र के बारे में, और किस नक्षत्र का किस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोगों का जन्म राशि का भी हम लोग देखते हैं, जन्म के समय के अनुसार, जन्म की तारीख के अनुसार हम लोगों का सबका कोई न कोई एक रुझान होता है। जैसे किसी को ब्लू कलर ही हर जगह अच्छा लगता है, किसी को येलो कलर पे ही जाके नजरें टिक जाती हैं, तो किसी को ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, किसी को व्हाइट कलर अच्छा लगता है। उसी तरह से खास खास कलर के पुष्प का भी अलग अलग कलर होता है, और पुष्प का भी एक अलग आभा, और हर नक्षत्र से कनेक्टेड होते हैं। हर ग्रह से 3 नक्षत्र, और हर नक्षत्र का एक विशेष रंग होता है, विशेष फूल होता है, और उससे हमारा जो सोच है, हमारी सोच के अनुसार वो चीजें, वो कलर की तरफ हम ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं, हमें जानकारी हो या ना हो। तो जो लोग हैं, जैसे किसी किसी को अपने जन्म का एग्जैक्टली समय और दिन या तारीख नहीं पता है, ये मैं भी देखी हूँ, कुछ ज्योतिषी बहुत अच्छा बता देते हैं। वर्तमान समय में आपसे बस 2-4 क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका इस समय का, वो अभी इसी समय की घटी पल को नोट करके, आपको देख करके कि हमारी उंगलियां कैसी हैं, उंगलियों की लंबाई क्या है, नाखून कैसे हैं, हमारा पसंद क्या है। कोई अंक, जैसे किसी का मूलांक 3 है, जो जन्म समय, जन्म तारीख 3 या 12 या 21, 30 ऐसा रहा होगा, तो उनका विशेष रुझान रहता है। ऐसे हर अंक का कुछ न कुछ होता है। तो ये सब कनेक्टेड है, और ज्योतिषी उन्हीं में से कोई न कोई पॉइंट को पकड़ करके और उससे हमारी व्याख्या कर पाते हैं, कुछ न कुछ हमें गाइड कर पाते हैं। क्योंकि हर नक्षत्र का भी एक विशेष स्वामी, एक विशेष देवता होते हैं। उन देवता, अर्थात वो देवता कुछ न कुछ वैज्ञानिक ही इन सब के पीछे। तो वो भी करने से आपका उस नक्षत्र का दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। हम अभी कहते गुरु को लो, सारे निराकरण हो जाएगा, लेकिन जिसके पास सतगुरु नहीं है वो क्या करेगा? हर कोई को गुरु, सतगुरु नहीं मिले होते हैं। तो ज्योतिषी के माध्यम से भी उनका कुछ न कुछ इस तरह से निराकरण हो जाता है। और भक्त के बारे में तो ठाकुर जो बोले, हनुमान तो क्या थे, वाकई में उनका बातें बहुत कम करते थे, बोलने में कम, करने में ज्यादा, वही उत्तम होते हैं सत्यानुसरण में, ठाकुर बोले हैं। लेकिन उनका कर्म ऐसा होता था कि बिल्कुल कटाक्ष जैसे। अशोक वाटिका, सबसे सुंदर, रावण का प्रिय जो स्थान था वो थी अशोक वाटिका। जा करके उसी को नष्ट करके, कि बिना रावण को चोट पहुंचाए उसको कैसे चोट पहुंचाई जाए, तो वो उन्होंने किया। बिना कुछ करे, हंसते हंसते, फल खाना है तो वो तो नॉर्मल तोड़ के खा सकते थे, लेकिन उनको रावण के अहंकार को चूर करने का पहला कदम रखना था। और इसलिए क्योंकि उसने सीता माता को परेशान किया, सीता माता के कारण राम के दुख को उन्होंने देखा, उनके परेशानी को उन्होंने देखा, उसको महसूस किया कि मेरे भगवान दुखी हो, वो माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो परम प्रेममय, परम दयाल है। लेकिन उनको दुख दिया क्यों, और उनके साथ उनकी माता को दुख क्यों दिया, ये वो एक बेटा सहन नहीं कर पाता है। और उसको कैसे करना है, अपनी अपनी मर्यादा है। ठाकुर की अपनी मर्यादा है, लेकिन भक्त ईश्वर के प्रति मर्यादा है, लेकिन पापी के प्रति उनकी मर्यादा नहीं है, और वहां पर वो ऐसा कार्य करते हैं। इसमें और थोड़ा सा कोई दादा आगे, यदि दादा व्याख्या करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे समझ में थोड़ा लास्ट पैराग्राफ कम आया। ठाकुर इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? जय गुरुदेव।
जय गुरु माँ, सदैव वैशाली माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे और हर एक पॉइंट को टच करके उन्होंने बहुत सुंदर व्यक्तिगत उदाहरण देके और बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं। अभी श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए भाषा का ऊपर, भाषा अलग अलग क्यों होता है इसका बारे में ठाकुर जी जो बोलते हैं और वैशाली माँ जो लास्ट में बोले हैं उसका ऊपर। जय गुरु दादा। जय गुरु, सबको जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से आज सूरजदा पढ़े और सोमनाथ दा तो बहुत सुंदर भाव से पॉइंट बाय पॉइंट आलोचना रखें और वैशाली में उसको तो और भी एलाबोरेट किए हैं। सेकंड पॉइंट को बहुत सुंदर भाव से अभी आलोचना कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स जो है मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा। जो बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, जो भाषा जो प्रत्येक जगह का, जैसे उड़ीसा से आप कोरापुट उस साइड का भाषा हम भी समझ नहीं पाएंगे। इवन संबलपुर में 50% मैं नहीं समझ पाऊंगा। बहुत सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उसका नाम अलग है। जैसे कैसे होता है ना, जो भाषा चेंज कैसे होता है, ये तरीका भाषा चेंज होता है, व्यवहार। और जो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना यहाँ पर, एक धातु जो टेम्परामेंट वर्ड यूज किए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति। तो मनुष्य जब इष्ट युक्त इष्ट हरा होता है तो तब उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पिता माता को मान के चलता है, श्रेष्ठ को मान के चलता है, उसका बोलने का ऑलवेज देखे हुए कि लो टेम्परामेंट में बोलेगा। पिताजी बैठे हैं तो जोर से बोलेगा नहीं, शांत सबसे बोलेगा। तो मूल कारण जो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे प्रत्येक मनुष्य जो होता है एक सेंटर के प्रति जो आकर्षित होता है, तो उसी हिसाब से उसका बोलने का तरीका भी चेंज हो जाता है। शुगर को चीनी बोलते हैं, कोई चेनी बोलते हैं। तभी चेनी माँ बोला, पिता पुत्र सुना और वो भी चेनी बोलना शुरू कर दिया। तो गांव में देखा आधा लोग चेनी बोल रहे हैं, आधा लोग चीनी बोल रहे हैं। मैं अभी जो गांव गया था तो मैं वर्ड सब सुन रहा था। तो इतना सारा होने का कारण ना वो किसके साथ मिल रहा है, तो उसका भाषा भी उसके ऊपर प्रभाव डालता है। कुछ ही व्यक्ति, एक व्यक्ति कोई बरहमपुर का रूममेट के साथ था, मैं देखा हूँ भुवनेश्वर में। तो देखा उसका घर कटक है। तो देखा कुछ दिन के बाद उसका 50% वर्ड जो है तो बरहमपुर स्टाइल हो गया, क्योंकि वो 3 साल रहा ग्रेजुएशन में। तो बातें करते 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 उसके साथ, तो उसका जो बोलने का जो शैली है, अभी जो माने माँ बोल रहे थे, वैशाली माँ, जे मैं मुंबई में जब था और इधर आने के बाद मेरा टोन चेंज हो गया है। माने यहाँ पर देखो हर जगह चेंज में किसी को क्रिटिसाइज नहीं है, पर प्रत्येक बात में तू बोलते हैं। यही वाला तू आप जाके यूपी में बोलोगे तो आपको कोई थप्पड़ मार देगा। यूपी साइड में सबको आप बोला जाता है, मतलब जो रिमोट एरिया विलेज में। तो ये जो ठाकुर जी बोलते हैं, जो टेम्परामेंट और कॉम्प्लेक्स के साथ, स्वभाव के साथ मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का, परिवार का जो आलोचना कर रहे थे सोमनाथ दा, जे व्यक्ति 2 बेटा है, एक र्यूडली बात करता है, वो एक शांत स्वभाव का होता है। तो वहां से होता है वर्ड। कभी कभी हम गुस्सा होने से वही वर्ड यूज करते हैं। तो हम ऑफिस में कभी कभी बोलते हैं क्या तुम घर पे झगड़ा करके आए हो, तो बोले आपको कैसे पता चला। तो कलीग बोलते हैं आपको कैसे पता चला। तो ये वो वर्ड कभी मैं सुना नहीं उससे। तो वो जब गुस्सा होता है तो वो वर्ड यूज करता है। तो गुस्से में वो वर्ड ही यूज करता है। कोई गुस्से में खराब वर्ड निकल जाता है। अभी अभी देखोगे बहुत सारा लोग है जो मुंह से भी कितना भी गुस्सा हो जाए, माने इवन उसको कोई मारने के लिए भी आए और उसको भी बहुत अभद्रामी भाषा बोले, बट उसका मुंह से एक ही भी शब्द वो खराब वर्ड यूज निकलेगा नहीं। वो होता है तब जब होता है वो कोई सरेंडर होता है। कोई व्यक्ति ईश्वर के पास, इष्ट के साथ सरेंडर होता है, तब उसका भाषा में कभी भी अभद्रामी भाषा उनका पिता माता को लेके गाली गुलौज वो करेगा नहीं। यहाँ पर होता है वो सेंटर के साथ कितना आकर्षित है, उस हिसाब से उसका भाषा चेंज होता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं यदि माइन्यूटली आप ऑब्जर्व, निरीक्षण करोगे, पर्यवेक्षण करोगे, तो उसका सादा पता चलेगा उसका पसंद और अपसंद क्या है। तो उसी हिसाब से ठाकुर जी बोल रहे हैं उसका रुचि को देख के आपको
आलोचना, पर्यालोचना व जाजन करना चाहिए। ये तो मैं एक समराइज किया ऊपर वाला पैराग्राफ को। सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, सेकंड वाला पैराग्राफ में ठाकुर जी जो बोल रहे हैं जे देने का और जिसका पास रहता है, जो वैशाली माँ बोल रहे थे, जब हम ठाकुर जी को अर्घ्य देते हैं, मैं जब बड़ा उत्सव होता है तो यहाँ पर सत्संग जो होता है ना पालावा में 3 साल में, यहाँ से बैंक से डायरेक्ट नोट आता है। किसी कितना लोग को पता है पता नहीं, बट ये चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो प्रणामी दिया जाता है हमारा सब डायरेक्ट बैंक से आता है। हमको अजीत प्रधान दास देते हैं, यहाँ अदर मैं मंगाता हूँ उनको वाइफ को बोल के, ये दिया जाता है। जब भी मैं आचार्य देव को देता हूँ तो कभी एनवलप में डाल के, तो हम बैंक से डायरेक्ट लाते हैं, मतलब इसको कोई टच नहीं किया होगा, ईश्वर को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ हो। ये है भाव। ठाकुर जी इसलिए एक चीज बोल रहे हैं, ये माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जे उसका भाव कैसा है, जे चमका हुआ नोट हो कॉइन हो दे रहा है। ये जो अर्ज है, जे प्रथम अर्घ्य में मैं ईश्वर को दूं, ये अर्ज जहां पर आप देखोगे वो व्यक्ति को आप त्याग करके रखो, वो व्यक्ति के द्वारा आप कठिन से कठिन काम कर सकते हो। ठाकुर जी यहाँ पर एक बोल रहे हैं, देखकर धरकर श्रेष्ठ को प्रसन्न करने का उसकी जो अर्ज है, जो इसका जो लिबिडो है, जो टेम्परामेंट है, जो देने का। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जो ईश्वर का परम पूज्यपाद आचार्य देव का, पूज्यपाद अबिंदा का बातें को विरुद्ध में जाने से भी उनको तृप्ति मिलता है, उनका बातें को नहीं मानने से भी उनको तृप्ति मिलता है। कब मिलेगा ना? हनुमान जैसा, जो वैशाली माँ बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा तो टाइम तो हो गया, इसको एक्चुअली समझने के लिए बहुत सारा अनुभूति चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। उनका विरुद्ध में जाना है, ईश्वर का विरुद्ध में जाके ईश्वर को तृप्त करना, ईश्वर को नहीं मानना है। जो हनुमान के पास वो पराक्रम था, जो बोलते हैं ना परम ज्ञानी था रावण, मुझे बहुत एलर्जी होता है, मैं चिढ़ जाता हूँ फटाक से, मुझे पसंद नहीं है। तब जब ठाकुर जी को पकड़ा, देन मुझे ये चीज आया, मुझे कौन ज्ञानी है जिसके पास कॉमन सेंस नहीं है, जो नारी है मैं इसको टच नहीं करूंगा, वो कौन सा ज्ञान में आता है? कोई ज्ञानी नहीं है, बुद्ध पागल था। ये जब होता है, ठाकुर जी पसंद नहीं करते, जे जो मेरा पूर्व जन्म में मेरा स्त्री था उसको हरण करते हैं, और व्यक्ति विशेष में लोग बोलते हैं उसको परम ज्ञानी, उससे तो कोई मूर्ख नहीं है। तो ठाकुर जी बोलते जे एक व्यक्ति था, तो उसका पिताजी को गाली कर रहा है, हमारा गुरु भाई है, तो वो सहा सुन रहा है, ये कर रहा है, तब वो समझा रहा है, ये कर रहा है। जब एक इंसिडेंट आया, जे परम पूज्यपाद जे दादा, जो वर्तमान आचार्य के पिताजी, तो ऐसा कुछ किया है, उनका जान में खतरा था, ऐसा कुछ कांड कर रहा था, जिसमें मन सत्संग विरोध में। जब ये सुना, वो बातें चित्त में वो उसको पिंड मार के बोल दिया, जे ऐसे ऐसे करके तुमको तुम्हारा पिताजी, परम पिताजी जिसको बोलते तुम उसको उड़ा दूंगा। तो ये जो बातें वो बोल दिया, तो सीधा उसको उठा, 2 पैर को उठा के घुमा के एक नाला में फेंक दिया, नाला में फेंक दिया। और वो व्यक्ति का कॉमन फ्रेंड है उनका पिताजी, तो दरबार में बैठा। तो दरबार बैठने के बाद उनका पिताजी उनको क्षमा कर रहे थे, बट ये व्यक्ति टोटल क्षमा नहीं कर रहा है, उसको बोला नहीं करूंगा कभी। मेरा जो ईश्वर है, उनको मारने के लिए, उनका एग्नेस्ट में जाने के लिए जो प्रयास करेगा, उसको मैं ऐसे ही दंड दूंगा। ये होता है भक्त का परंपरा, बट ये चीज हमारा नहीं होता है। हम तो खुद ही, मैं देखा हूँ ऑफिस में बहुत सारा नारी उनका हस्बैंड के एग्नेस्ट में बोलते हैं, बहुत सारा मैं देखा हूँ ये चीज, मेरा प्रैक्टिकली मैं फील किया हूँ। तो ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे एक उदाहरण यहाँ पर शायद 7:01 हो गया, एक ही जस्ट 30 सेकंड का उदाहरण दूं। बहुत सारा उदाहरण आ चुका है मेरा माइंड में, बट समय नहीं। ये चीज को बोलने के लिए प्रैक्टिकल उदाहरण चाहिए। जीवन में जो प्रैक्टिकल उदाहरण है उसको रिलेट नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी हमारा ईश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमको भी पता नहीं चलता है। वो जो बात अबिंदा बोले, जे 7,500 से जो जिससे लाते हो, तो उसको उस सब के बारे में थोड़ा सा, वो कब पुराना बात है, अभी का बात नहीं, अभी तो अलग चीज है। तो बाद में आया, कुछ लोग बोले इसको जे नहीं, ये जहां से 7,500 लाते हो तो उसको ये नहीं लाना चाहिए। मेरा गुरु जो बोल दिए
तो गुरु के विरुद्ध में सपोज में 7,500 दे के और फिर मंदिर के लिए सीमेंट वर्क के लिए 50,000 दे दूं, तो गुरु का वाक्य अनर्थ हो जाएगा। गुरु मुझे बोल रहे नहीं तुम 2,000 वाला धोती मत देना, मुझे 200 रुपया वाला देना, तो मैं क्या 2,000 दूं कि 200 दूं? मेरा माँ बोलेंगे नहीं अच्छा साड़ी मत लाना, इतना पैसा क्यों खर्चा करता है? तो मैं क्या करता हूँ, मेरा माँ का बात सुनता हूँ कि बात का विरुद्ध में जाके करता हूँ। तो इसीलिए प्रेम जहाँ पर होता है, पराक्रम होता है, वहां पर परमिशन का जरूरत नहीं होता है। वो पहले से ऑलवेज देखता है मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा इष्ट, मेरा आचार्य, मेरा सोर्स जो है किसमें तृप्त रहेंगे, वो क्या करके तृप्त रहेंगे, उसका बुद्धि वही रहता था। इसलिए हनुमान क्या करता था, उसको क्षमा नहीं किया, हर रावण को रामचंद्र कर दिया। तो हर व्यक्ति भक्त का ये लक्षण होना चाहिए, जे मेरा पिता माता के विरुद्ध में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पिता माता के विरुद्ध में मैं जाके प्रतिलोम मैरिज नहीं करूंगा, मेरा पिता माता के मन में दुख नहीं दूंगा, तो उसका इग्नेस्ट में नहीं जाना। इसके लिए बहुत शक्ति और पराक्रम चाहिए। समय हो चुका है, माफी मांगता हूं, मैं काफी टाइम ले लिया। जय गुरु। जय गुरु। सचमुच समय हो गया है, लेकिन लास्ट में शशिधर जो बोले हैं उसी से पूरा क्लियर हो गया। हमको मन में भी थोड़ा डाउट था, लेकिन शशिधर बहुत सुंदर भाव से एक्सप्लेन कर दिए, बहुत अच्छा लगा। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज का अनुशासन प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ जय को गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ जय गुरु। जय गुरु सभी जय को गुरु, सभी को जय गुरु। निर्मला जय गुरु, श्रीकांत जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। सोमनाथ जय जय गुरु। गुरु, जय गुरु। जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा जय गुरु। लंकर दा जय 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 गुरु। गुरु। गुरु, जय गुरु, सभी को जय गुरु सर। जय गुरु। जय जय गुरु। जय गुरु। जय हिंद।